पढ़ने वाले हैं यार स्पाटियल फिल्टरिंग क्या होता है, ठीक है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और बस इतना ही। ठीक है, तो यार क्योंकि ये बस 3-4 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट नोट में आ जाता है लिखने को, ठीक है। तो अगर आपको उस तरीके से समझना है तो उस तरह से समझ सकते हो। अगर आपको एक इसकी इक्वेशन चाहिए कैसे तरह से अप्लाई होता है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बस यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन और इसकी टाइप्स पढ़ देंगे, बातें करेंगे, ताकि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ सकें, एग्ज़ाम में जो आता है वो लिख सकें, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की से कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं यार। तो स्पाटियल फिल्टरिंग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि हम मॉडिफाई करना है या फिर इनहेंस करना है इमेज को, चेंजिंग पिक्सल वैल्यू बेस्ड ऑन सराउंडिंग नेबरहुड, ठीक है। तो होता है क्या, फॉर एग्जांपल के लिए ये एक आपने ले लिया, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर कुछ और है, तो इस वाले को हमने चेंज कर इसमें हमने क्या किया, पिक्सल वैल्यू बेस्ड ऑन सराउंडिंग नेबरहुड, ठीक है। इसकी कुछ और वैल्यू है, इसकी कुछ और वैल्यू है, तो इन दोनों की सराउंडिंग क्या अलग किया वजह से हमने इसको भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो सराउंडिंग जैसा हमने बना दिया, मान लो ये ब्लैक था और ये दोनों वाइट थे, तो हमने इसको भी वाइट बना दिया। तो ये स्पाटियल फिल्टरिंग है कि जो जैसा है, मतलब जो जैसा सराउंडिंग में है वैसे ही उस जो अलग है उसको वैसा ही बना दो, ये स्पाटियल फिल्टरिंग है। अगेन मैं आपको बताऊंगा, सराउंडिंग में जैसा पिक्सल्स हैं उसी पिक्सल के तौर पे जो बाकी है उनको भी सेम बना दो, यही स्पार्टल फिल्टर का काम है, ठीक है। तो होता क्या है, इट इन्वॉल्व अप्लाइंग फिल्टर टू ईच पिक्सल ऑफ पिक्सल इन इमेज, ठीक है, टू परफॉर्म ऑपरेशन लाइक। तो हर पिक्सल्स में ये वर्क करता है, हर एक पिक्सल में काम करता है, तो ये इसकी खासियत बात है, ठीक है। बाकियों में क्या होता है, हर एक पिक्सल में ही आता है, लेकिन ये हर एक पिक्सल के पर्टिकुलर में जाकर काम करता है। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपका ब्लर करने का काम आता है, एज डिटेक्शन करने का काम आता है, नॉइस रिडक्शन करने का काम आता है। एज डिडक्शन क्या होता है, तो बेसिकली एज डिडक्शन का मतलब होता है कि कोई इमेज है, मान लो कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ मान लो ये इमेज और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, इसके पीछे घास है, ठीक है। तो घास और इसके बीच में जो सेपरेशन होगा, ठीक है, मतलब जो इसके हाथ और इसके घास के बीच में सेपरेशन होगा, अगर अगर एज डिटेक्शन नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि घास और उसके हाथ एक ही हो जाएगा, मतलब बहुत हद तक अगर आप जूम करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाथ घास हाथ में इसकी मिक्सअप हो रही है, ठीक है। तो एज डिडक्शन से क्या होता है कि वो एक बैरियर का तो काम करता है और स्मूथ आउट करता है, ठीक है। तो ये स्पार्टल फिल्टरिंग काम है, ठीक है। ये सराउंडिंग की तरह नेबरहुड की तरह आपका भी बना देगा, तो ये इसमें खासियत है। टाइप्स क्या क्या आता है इसमें, स्मूथिंग जो फिल्टर होता है उसको हम लो पास फिल्टर भी कहते हैं, तो ये इसका टाइप आता है। रिड्यूस करता है इमेज नॉइस और ब्लड जो डिटेल होती है किसी इमेज में, तो उसकी वजह से रिजल्टिंग इन स्मूथर अपीयरेंस, ठीक है। तो एग्जाम अगर आता है कि स्पार्टल फिल्टरिंग का बेस्ट एग्जांपल दो या टाइप दो, तो आप स्मूथिंग फिल्टर लिख सकते हो। और जैसे कि एवरेज फ़िल्टर भी आता है और गॉसियन फ़िल्टर भी आता है, ठीक है। उसी के अंदर एक और चीज़ आती है, तो यार शार्पनिंग फ़िल्टर क्या होता है, ठीक है, हाई पास फ़िल्टर भी बोलते हैं इसको। तो ये इसमें ये क्या होता है कि यूज़ टू इनहेंस एजेस, ठीक है, एजेस को इनहेंस करने में काम आता है। एजेस मैंने आपको बताया था, कोई पिक्चर है, ठीक है, पिक्चर के अंदर फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये कोई पिक्चर है, ठीक है, इसके अंदर ये आदमी बना हुआ है, तो और यहाँ पर घास है, तो घास और आदमी के बीच में ओवरलैप ना हो जाए, उनके बीच में जो एज है, ठीक है। एज मतलब आप देखा होगा कि फोटो के अंदर जो कान होता है, कान के बगल में जो एरिया होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि कितने अच्छे तरीके से वो एज कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से वो बांट रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो इसी इसी को हम कहते हैं क्या, इनहेंस एजेस, ठीक है। तो शार्पनिंग फिल्टर उसको शार्प करता है, उसको हाई पास फिल्टर भी कहते हैं, ठीक है। एंड डिटेल ऑफ इमेज मेक इट शार्पर एंड मोर डिफाइन, ठीक है, जिसको ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश करता है। दे वर्क बाई एम्फेसाइजिंग हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जैसे कि लैप्सेशन फिल्टर हो गया, शार्प फिल्टर हो गया, मास्किंग हो गया, ये सब शार्पनिंग फिल्टर के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल इमेज ऐसी थी, फिल्टर मास्क ने यहाँ पर 0 बाई इसको 1/1 को अप्लाई करके किया, तो यहाँ पर बाय बन गया, फिल्टर इमेज ऐसी बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यार इतना ही आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। टिल देन बी सेफ, स्टे सेफ, और चैनल को लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो। एंड दोस्त को शेयर करो यार, अगर वो भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, ठीक है, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। और कमेंट में लिखो कैसी लगी वीडियो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।